हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रिया क्लासेस। आज हम लोग अपनी क्लास 4 का जो चैप्टर फर्स्ट है गोइंग टू स्कूल, चलो चले स्कूल, इसको हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसमें छोटी छोटी सी बातों, पिक्चर और ये पॉइंट के थ्रू बच्चे को दिखाया गया है कि बच्चे अपने पढ़ाई को पूरी करने के लिए किस किस मुसीबतों का सामना करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे मुसीबतों को पार करते हुए बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाते हैं। और एक बात कि ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बट इसमें जो ये मेन पॉइंट दिया हुआ है कलर करके, तो ये हमारा मेन पॉइंट है। और इसी से जो क्या होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें एनसीईआरटी के सिलेबस, ईवीएस सिलेबस रहता है, उसमें हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेफिनेटली बनता है। और हमारा स्कूल का एग्ज़ाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है, कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो गया तो ये सब पूछता है कि बच्चे किस तरह से वहाँ, ये दृश्य कहाँ का है, इस टाइप से आपको कुछ क्लू दे देगा कि बांस के पुल कहाँ से पाए जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऐसे हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे, पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आइए, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों का इमेज लगाया हुआ है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप देख सकते हो। ओके, बांस के पुल, बैम्बूज ब्रिज, इसमें क्या है कि बच्चे बोल रहे हैं हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाते हैं, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरी हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल को पार कर जाते हैं। अब क्या है, आप यहाँ से इमेज में देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। एक हाथ में उनका बुक है, एक हाथ में वो बैम्बू को पकड़े हुए पुल को पार कर रहे हैं। और वाकई में अगर ये हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में देखने में डेंजर लगता है, तो सोचिए कि बच्चे जब वहाँ पार करते होंगे तो वाकई में उनको थोड़ा सा डर लगता होगा गिरने का। तो इस तरह से मुसीबतों को पार करते हुए अपने स्कूल तक पहुँचते हैं। ये दृश्य हमारा कहाँ का है, असम का है। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अधिकतर बारिश असम में होती है। ये दृश्य हमारा जो है असम का है। तो असम में जब भी हमारा क्वेश्चन बने कि कहाँ के बच्चे, क्वेश्चन बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर वो पूछ सकता है कि कहाँ के बच्चे हैं जो बैम्बू ब्रिज को पार करते हुए अपने स्कूल तक पहुँचते हैं, या फिर किस किस क्षेत्र में बैम्बू ब्रिज का प्रयोग किया जाता है स्कूल पहुंचने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को रोटेट करके, घुमा करके किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बट अगर हम लोग को मेन पॉइंट, हम लोग का जो ये मेन पॉइंट है, ये अगर याद रहेगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे हम लोग इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो क्या याद हुआ हमें, यहाँ पे हमने देखा कि जो बैम्बू है वो किस राज्य में बनाया जाता, किस क्षेत्र का ये है पुल, कहाँ पे बच्चे इसको पार करके जाते हैं, असम। असम क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं, बैम्बू ब्रिज को पार करते हुए। अधिकतर बारिश कहाँ पे होती है, असम में। ओके, अब हमारा क्या है, ट्रॉली। अब लद्दाख, ये कहाँ का दृश्य है, हमारा लद्दाख का दृश्य है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदियाँ पार करनी पड़ती हैं। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती है, मजबूत लोहे की रस्सी होती है। नदी के पार जाती हुई क्या है, एक मजबूत लोहे की रस्सी रहती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से पुली की मदद से इस रस्सी पर बंधी रहती है। और वो लोग क्या करते हैं, ट्रॉली यानी कि पुली जो झूला रहता है उस पे, इस रस्सी पे सरक के और यहाँ से उस ट्रॉली पे बैठ के पार करते हैं। और एक ट्रॉली में 4-5 बच्चे रहते हैं। अब लद्दाख का क्या दृश्य है, यहाँ पे बच्चे अपने स्कूल को जाने के लिए एक बहुत ही बड़ी गहरी नदी को उनको पार करना पड़ता है। अब नदी पार करना, बहुत ही गहरी नदी है, वहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है। एकमात्र वहाँ पे स्कूल पहुँचने के लिए मात्र साधन क्या है, ट्रॉली।
जो एक मोटे की रस्सी, लोहे की रस्सी रहती है जो नदी के इस पार से उस पार तक मजबूत पत्थरों से या फिर बड़े बड़े मोटे पेड़ों से बंधी रहती है, और उस पर एक ट्रॉली लगी रहती है जो लकड़ी की बनी होती है। उसमें 4-5 बच्चे बैठ सकते हैं और 5-5 बच्चे करके इस पार से उस पार नदी को पार कर जाते हैं। तो इस तरह से जो लद्दाख के बच्चे हैं, अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बने कि किस क्षेत्र के बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं, तो हमारा लद्दाख होगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर रहने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। अब क्या है, पहले ज़माने में क्या था कि लड़कियों को स्कूल जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था। वो लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, और अगर भेजना भी चाहते थे तो अकेले के कारण नहीं भेज पाते थे। बट अब क्या हुआ है, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो लंबे स्कूल जो है दूर है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से अधिक जो भी डिस्टेंस तय करके स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करती है लड़कियाँ, इस तरह से 7-8 लड़कियों का ग्रुप बनाती हैं और वे साइकिल से अपने स्कूल तक पहुँचती है। अब ये हमारा सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल क्या है, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है। तब हम भी पुल से जाते हैं। वे सीमेंट, ईंटें और लोहे की सीढ़ियों से बने होते हैं। देखो, पुल चढ़ते उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी। अब क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में अक्सर नहीं पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। ये तो कॉमनली हर टाउन में हम लोग देख सकते हैं कि जनरली जहाँ पे नदी रहती है वहाँ पार करने के लिए सीमेंट और ईंटों से एक पुल बनाया जाता है, दोनों तरफ सीढ़ियाँ रहती हैं। ये कॉमनली हर टाउन वाले एरिया पे पाया जाता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वल्लम। ये इम्पोर्टेंट है। वल्लम क्या है, अब यहाँ पे बच्चे कैसे जाते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। अब बच्चों, वल्लम क्या है, डू यू नो वल्लम? अब वल्लम क्या है, वल्लम एक लकड़ी की बनी छोटी नाव है। एक नाव है जिसका नाम उन लोग वल्लम रखा गया है, और जिस पे क्या करते हैं बच्चे बैठ करके और नदी को पार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक कि वल्लम किसको बोला गया, तो लकड़ी की नाव को वल्लम बोला गया है। ये इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, केरल में होता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। व्हाट इट नेक्स्ट। अब क्या है, ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी का भी हम लोग देख सकते हैं प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि ये रेगिस्तान में क्या है, दूसरा वाहन पॉसिबल नहीं है चल पाना। तो वहाँ के जो बच्चे रहते हैं, विलेज के बच्चे, वो क्या करते हैं, स्कूल पहुँचने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हुए गैदरिंग में बहुत सारे बच्चे जो हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं और इस तरह से ऊँट का सवारी करते हुए ऊँट रथ में बैठ करके अपने स्कूल को जाते हैं। तो अगर ऊँट बोला जाए कि ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान में। ये कॉमनली क्वेश्चन है, हम लोग नाम से भी जान जाएंगे कि ऊँट कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। ओके, बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरी खोल लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई जगह का नाम नहीं दिया गया, बट जितने भी इस तरह से मैदानी इलाके हैं, जितने भी मैदानी इलाके, वहाँ पे जो गांव के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं स्कूल पहुँचने के लिए, जिसमें ढेर सारे बच्चे एक साथ बैठ करके और स्कूल जाते हैं। और जब बारिश और अगर होती है या फिर कड़क धूप लगती है तो वे अपनी छतरी खोल लेते हैं।
तो अगर पूछा जाए हमें कि मैदानी इलाकों में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। गॉट इट। अब जंगल से जाते बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसी लगता है। उस सन्नाटे में कई पंछियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। अब कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे बच्चों को क्या करना पड़ता है, जंगल को पार करते हुए, घने घने जंगलों को पार करते हुए उनका स्कूल का रास्ता होता है, स्कूल पहुँचने का रास्ता होता है। तो इन जंगलों, उनके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं सिवाय इन जंगलों को पार करके जाने के। तो वे इन जंगलों को पार करते हुए और स्कूल पहुंचते हैं। तो बच्चे क्या अपना अनुभव शेयर करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि जंगल जो है बहुत घने होते हैं, कभी कभी तो इतने घने होते हैं कि रात जैसा फील होता है। और तो और वहाँ की जो पंछी जानवर, जंगल है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत टाइप से जानवर होंगे, बहुत टाइप से कीट पतंगे होंगे। तो वे क्या करते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। गॉट इट। ये तो हमने पढ़ लिया था। ये बर्फ़ पर चलते बच्चे। अब ये क्या है, जम्मू कश्मीर तरफ का ये दृश्य है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वे उत्तर की पहाड़ी, जितने भी वहाँ पे जिस क्षेत्र हैं उधर की पहाड़ियों के, वहाँ पे क्या करते हैं, अधिकतर बर्फ़ होता है। तो देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर अपने हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंसने लगते हैं, अगर बर्फ़ जमी हो तो पैर फिसलने भी लगता है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चे कि हम जो हैं स्कूल पहुँचने के लिए हमें बहुत मीलों तक जो बर्फ़ फैली हुई है उनको चल के पार करना पड़ता है। हम हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलते हैं। अगर बर्फ़ ताज़ी होती है तो वहाँ पे उनका पैर धंस जाता है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि बर्फ़ जम जाती है तो उसमें फिसलना, अगर उसमें पैर पड़ता है तो फिसलने का भी डर रहता है। तो बहुत सी संभल के उन्हें इस रास्ते को पार करके और अपने स्कूल जाना पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जनरली उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किलें लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ियों रास्तों पर पार कर जाते हैं। अब यहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हमें स्कूल जाने के लिए जो है पथरीले कटरीले रास्तों से, इस तरह के रास्तों से पार होते हुए स्कूल पहुँचना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, हमें तो इन रास्तों का आदत हो गया। अगर शहर के बच्चे यहाँ पे आए तो वो नहीं कर पाएंगे, बट हम तो इन पे भाग के पार कर जाते हैं क्योंकि उनका हैबिट बन चुका है। ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्ट ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या आप अपने स्कूल जाते हुए कोई सामना करते हैं? अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आपका स्कूल दूर है, आप किस तरह से पैदल जाते हो, साइकिल से जाते हो या फिर कोई और वे में जाते हो, गाड़ी से जाते हो, किस तरह से जाते हो, आपको यहाँ पे लिखना है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो हैं किस मंथ में स्कूल सबसे जाना पसंद करते हैं। अगर आपको वसंत में अच्छा लगता है, गर्मी में अच्छा लगता है, ठंडा में अच्छा लगता है, तो आप अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज दैट किसी को गर्मी में स्कूल जाना अच्छा लगता है, वो लिख सकता है कि यस हमें क्या है, गर्मी में स्कूल जाना पसंद लगता है। क्यों, कारण दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग सुबह ही स्कूल खुलता है और 11-12 बजे तक स्कूल क्लोज हो जाता है।
तो इस तरह से आप अपना जो भी आपको सीज़न पसंद हो उसका यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका रीज़न दे सकते हैं कि आपको ये सीज़न में स्कूल जाना क्यों पसंद लगता है। गो टू द ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आपको एक सिचुएशन दिया गया है और इनको आपको एक्टिविटी करके देखने के लिए बोल रहा है और एक्सपीरियंस करने के लिए बोल रहा है कि क्या आप ऐसा करके क्या अनुभव करते हैं। अपने आप में सहपाठियों के साथ खुले मैदान में जाओ या फिर ओपन स्पेस में जाओ और ये करके देखो। द ग्राउंड स्मेट सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज। अगर ग्राउंड क्या है आपका गुलाब की तरह पूरा सॉफ्ट है तो आप उसमें कैसे चलोगे, आपका चलने का तरीका अलग होगा। अगर बहुत ही सॉफ्ट है तो आप डरोगे कि कहीं क्या बोलते हैं धंस ना जाए, ठीक ना। बहुत ही सॉफ्ट है, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सॉफ्ट है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन क्या है, आपको चलने का तरीका क्या, सब इस तरह से एक एक करके कोई एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़का या फिर कोई भी अपने सहपाठी जो भी हैं आप ट्राई करके देखो कि सबका चलने का तरीका अलग अलग है। और सब अगर जब यहाँ पे क्या बोल रहा है जब जो है सपोज दैट मतलब मानो कि रास्ता जो हम चल रहे हैं वो क्या है पंखुड़ियों, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा रास्ता है, तो आप उस पर कैसे वॉक करोगे। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड द ग्रास ऑन द साइड। अब क्या है कि कांटों से भरा रास्ता है, उसमें बड़े बड़े जो घास उग गए हैं, तो आप इस पर कैसे चलोगे, इसमें आपका चाल बदल जाएगा, ठीक ना। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो। अब क्या है, पहला तो रोज़ पेटल्स था, ठीक ना, पंखुड़ी गुलाब का, उसके बाद आपका कांटा और ऊंचे ऊंचे घास थे, उसमें आप कैसे चलोगे, ये आपको इमेज करके और वॉक करके और अनुभव करने के लिए बोल रहा है। एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। उसके बाद तीसरा क्या है, अगर बर्फ़ से ढका हुआ है तो आप उस पर कैसे चलोगे। अब पूछ रहा है कि क्या तीनों सिचुएशन में आपकी चाल बदली तो क्यों बदली, ये सब डिस्कस करने के लिए बोला था। आप अपने सहपाठियों के साथ इसको डिस्कस करिए। यहाँ पे क्या है, टॉक एंड शेयर अबाउट इट, इसमें भी क्या है इसी तरह से डिस्कस करना है। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड। अब पूछ रहा है कि क्या आपके स्कूल में भी पनिशमेंट है, तो क्या पनिशमेंट है। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल, क्या बच्चों के लिए पनिशमेंट वहाँ होना चाहिए, तो नहीं, रॉन्ग है। पनिशमेंट बच्चों के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। बच्चों को हमें समझना होगा, अगर बच्चों कोई गलती बार बार कर रहा है या फिर कोई होमवर्क नहीं कर रहा है या कोई वर्क नहीं कर रहा है जो उसको दिया जा रहा है, तो हम लोग को उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को उसका रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस लिए बच्चा वो स्काई में एक्टिव नहीं, या उसका कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर कोई और दिक्कत है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या कारण है। तो पहले हम उसका कारण पता करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन देंगे। पनिशमेंट सही तरीका नहीं है बच्चे को सिखाने का। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट whom विल यू इन्फॉर्म। अगर आप क्या है, आपके साथ अगर इस तरह से हुआ होता कि पनिशमेंट मिला होता तो आप सबसे पहले किसको बताते, बताइए। तो ये चीज़ अपना एक्सपीरियंस करना, आपका जो भी फेवरेट हो आप उस पर्सन का नाम ले सकते हो। हाउ विल यू मेक ए कंप्लेन। आप क्या है, अगर इस तरह का कहीं पे देख रहे हो कि गलत हो रहा है तो आप उसका कंप्लेन किस तरह से करोगे। इन पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू mistreat, make some rule for school to prevent mistreats। अब क्या है, यहाँ पे कुछ रूल्स बनाने बोल रहा है जो कि पनिशमेंट की जगह पे आप किस किस चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो उनका यहाँ पे सूची बनाने बोल रहा है, इसको लिखना है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट, शेयर इट इन द क्लास। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक स्कूल जो आप अपने सपने में देखते हो अपने कि इस तरह से स्कूल में हमको पढ़ना चाहिए, हम जाएंगे पढ़ने, आप एक इमेजिनेशन करके एक स्कूल का इमेज बनाओ, उसको क्या करो, उसके बारे में कुछ लिखो और उसको अपने क्लास में शेयर करो। तो यहाँ पे हमारा जो
चलो चले स्कूल। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और आई होप कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एनसीईआरटी की और भी इंग्लिश की जो बुक है उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैंने करवा के रखा है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में मेरे जाओ, वहाँ पे बना हुआ है और आप उसको देख सकते हो। और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन करवाऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।